हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क क्या है और एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो देखते। एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क इज़ ए सेग्रीगेटेड पार्ट ऑफ योर ओन प्राइवेट नेटवर्क and Azure resources like virtual machine placed in this VNet can communicate with each other or with different VNet or over internet or with ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क है एक प्राइवेट नेटवर्क हम लोग का क्लाउड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे अगर हम लोग कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं, लाइक सपोज कंसिडर कर लेते हैं वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन दैट वीनेट, या तो डिफरेंट वीनेट, या तो ओवर इंटरनेट, या तो ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में, जो कि हम लोग को वीनेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या है कि एक लॉजिकल आइसोलेशन ऑफ आवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली एक कम्युनिकेशन चैनल है इन आवर क्लाउड एनवायरनमेंट। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल, एज नो एक्चुअल राउटर और स्विचेस आर यूज्ड। अगर कोई दोनों सर्वर में सपोज कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए व्हिच इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल नेटवर्क। तो अभी आते नेक्स्ट सबनेट। क्या है सबनेट? बेसिकली सब पार्ट ऑफ वीनेट इज कॉल्ड एज सबनेट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सबनेट का सिंबल, और ये था वीनेट का सिंबल जो कि पोर्टल में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली सबनेट की यूज़ होता है टू सबडिवाइड ए लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क व्हिच हेल्प्स टू मिनिमाइज द ट्रैफिक रूट। तो अगर हम लोग देखते हैं सबनेट को, तो हम लोग सबनेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइवेट सबनेट और है दूसरा पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट में होता है कि नो इंटरनेट एक्सेस इज़ अलाउड उसमें, और पब्लिक सबनेट जहाँ पे हम लोग को इंटरनेट एक्सेस इज़ अलाउड। तो सपोज़ हम लोग का एनवायरनमेंट में कोई वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर है, तो उसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं पब्लिक सबनेट में। और अगर कोई डेटाबेस सर्वर आता है तो हम लोग उसे प्लेस कर सकते हैं इन प्राइवेट सबनेट। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को प्लान करना है कहाँ पे रेस्पेक्टिव सर्वर को प्लेस करना है। तो ये जो हम लोग एक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये एक्सेस इज़ कंट्रोल्ड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कैन कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक टू रिसोर्सेज इन ए वर्चुअल नेटवर्क। वी कैन कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक टू रिसोर्सेज in a virtual network using a NSG which contains a list of security rules that allow or deny inbound or outbound network traffic based on source or destination IP address, port and protocols. तो NSGs can be associated to subnets or individual network interface attached to the VM. तो यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग का जो एनवायरनमेंट में VM है उसमें इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल कर सकते बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एंड सोर्स, आईपी एड्रेस, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। तो हम लोग कॉन्फ़िगर करने का टाइम पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे दिया एनएसजी का। तो एनएसजी रिलेटेड एक डिफरेंट वीडियो आएगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ कि एनएसजी हम लोग जब असाइन करते तो सबनेट लेवल पे कर सकते, या तो इंडिविजुअल वीएम का जो एनआईसी है उसमें कर सकते। लाइक सपोज कंसिडर करते हम लोग का ये है एक वीनेट, और ये आ गया हम लोग का सब्सक्रिप्शन। तो इसके अंदर एक वीनेट है, तो ये आ गया हम लोग का वीनेट। ये जो लेट्स से वीनेट 1, ठीक है। और यहाँ पे ये वीनेट के अंदर सपोज कंसीडर कर लेते एक दो सबनेट है, ठीक है। और ये सबनेट के अंदर हम लोग का रेस्पेक्टिव वीएम डिप्लॉयड है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अभी हम लोग अगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? आइदर ये जो सबनेट है सबनेट के ऊपर, या तो ये जो हम लोग का वीएम है वीएम का जो एनआईसी है उसके ऊपर हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर सब वो सबनेट में कर रहे हैं तो ये जो हम लोग का एनएसजी है इसमें जो रूल असाइंड है सेम रूल अप्लाइड होगा
हम लोग का ये सबनेट में जितना भी VM डिप्लॉयड है, और अगर सपोज़ हम लोग ये NSG रिस्पेक्टिव VM का NIC में असाइन किया तो ये VM पे ही सिर्फ इफेक्टिव होगा वो जो रूल NSG में हम लोग अप्लाई किया। तो देखते हैं करके। तो अभी हम क्या करेंगे, एक VNet का बेसिक लैब करेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते और उसका एसोसिएटेड जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करते। तो चलते पोर्टल पे। तो अभी हम लोग पोर्टल पे आ गया। तो यहाँ पे जाके अभी टाइप VNet, तो आ गया वर्चुअल नेटवर्क। नो क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं हम लोग के एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अगर रहते थे तो यहाँ पे दिखा था। तो एक चीज़, तो जो भी इनपुट चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ कि लाइक एड्रेस स्पेस जो है, जो हम लोग का सबनेट होगा वो भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा। बेसिकली एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट हम लोग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया। तो देखते, सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो, मेरा ट्विटर एक्सपायर हो गया तो पे एज यू गो ले लेते। रिसोर्स ग्रुप कुछ है नहीं अभी मेरा, तो अभी क्रिएट कर लेते रिसोर्स ग्रुप लाइक RG1। ओके, VNet नेम देते थे VNet 1, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया VNet 1 होगा। तो जैसे कि जो भी इनपुट दिया जाएगा VNet नेम, एड्रेस स्पेस, सबनेट, उसके बेसिस में हम लोग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग क्रिएट करके इसका बेसिस में। तो रीजन सेंट्रल इंडिया रहने देते हैं, नेक्स्ट IP एड्रेस। तो अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एड्रेस स्पेस, जो हम लोग का जो VNet है उसका एड्रेस स्पेस यहाँ पे देना है, मतलब कौन सा रेंज का IP एड्रेस हम लोग का नेटवर्क में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एड्रेस स्पेस मेरा जो है सेम ही यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये ले लेते हैं। नेक्स्ट सबनेट, सबनेट भी देख सकते हो शायद डिफ़ॉल्ट जो है, और मेरा जो प्लान्ड था वही सेम ही है, तो कोई बात नहीं। तो अगर सपोज़ हम लोग को नया सबनेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके ऐड सबनेट, तो सबनेट नेम दे सकते हैं हम लोग सपोज़। तो काम करते, इसको डिलीट करके हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं नया। तो अभी इसमें डिलीट हो गया। तो नो क्लिक ऑन ऐड सबनेट, और हम लोग का सबनेट का नाम है सबनेट 1 और ये है रेंज। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये सबनेट जो बोला था, जैसा कि ये सबनेट है, ये जो एड्रेस स्पेस है हम लोग का, इसका ही एक स्मॉलर पार्ट, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लिया। तो सबनेट 1 और ये आ गया, पेस्ट इट, और नेट को नॉट नीडेड, और कुछ नहीं ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड। तो ये आ गया। नेक्स्ट सिक्योरिटी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, ठीक है। जो रिमेनिंग कोई मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे। ना क्लिक ऑन रिव्यू, टैग्स कोई चेंजेस नहीं करो, अगर चाहिए तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशन डन, क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये भी क्रिएट हो रहा है। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट। तो हम लोग का VNet क्रिएट हो गया। लेट्स गो टू रिसोर्सेस। तो आ गया। तो ये है, देख सकते हो RG1 एड्रेस स्पेस दिखा रहा है जो हम लोग सेट किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे जाके हम लोग एड्रेस स्पेस को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई करने का कोई प्लान है तो हम लोग उसे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐड का प्लान है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके ऐड करो और सेव इट, ठीक है। तो अभी हम ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स डिलीट। तो
नेक्स्ट कैंसिल दिस। नेक्स्ट कनेक्टेड डिवाइस, तो इसमें देखो कोई भी कनेक्टेड डिवाइस है ही नहीं। तो जैसे कि हम लोग अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, इसमें कोई भी VM अभी तक डिप्लॉय किया नहीं, तो करके देखेंगे, कोई बात नहीं। तो इसमें इसीलिए जितना भी VM कनेक्टेड रहेगा ये VNet में वो शो करेगा यहाँ पे। तो सबनेट, जो सबनेट हम लोग क्रिएट किया था सबनेट 1 और उसका रेंज, और उसमें 251 अवेलेबल IP ये बोल रहे हैं हम। सपोज़ हम लोग करना चाहते हैं कि और एक सबनेट, ये जो VNet है इसमें और एक सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके सबनेट में क्लिक करके यहाँ पे रिस्पेक्टिव सबनेट नेम और सबनेट रेंज डिटेल्स डाल के हम लोग इसे और एक नया सबनेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो सबनेट 1 है, तो इसमें क्या है कि अवेलेबल IP दिखा रहा है 251, राइट। तो ये क्यों है, तो इसमें क्या है CIDR/24, तो इसमें अवेलेबल IP होना चाहिए था क्या 256, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 251। बेसिकली 256 ही IP ये /24 से हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये अवेलेबल IP में ये 251 दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे दिखाता है जो यूजेबल IPs है, तो 251 यूजेबल IPs है और रिमेनिंग जो 5 IPs है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज हम लोग का जो सबनेट था ये है सबनेट पेज विजिट /24 CIDR है, तो इसमें से हम लोग को 256 IPs टोटल मिल रहा है। लेकिन जैसे कि बोला यूजेबल IP कितना है 251, क्यों, क्योंकि इसमें जो 5 IPs है वो रिजर्व रहता है, लाइक दिस, मतलब तो इसमें पहला जो IP है 10.0.0.0 जो कि नेटवर्क एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है ऑलरेडी, और नेक्स्ट जो IP है गेटवे IP, और नेक्स्ट 2 जो IPs है वो यूज़ होता है एज ए DNS, और उसका बाद जो IP है 10.0.0.4 0.5, उसका बीच का जो रेंजेस है, ठीक है, ये जो है 4 से 254 तक वो है कि यूजेबल IPs, जो कि है 251, उसका काउंट है 251, और इसीलिए वहाँ पे दिखा रहा है 251 अवेलेबल IPs। और लास्ट जो IP ही मिलता है हम लोग का 255, वो है ब्रॉडकास्ट IP, वो भी रिजर्व्ड है। तो ये था फंडा 251 अवेलेबल IPs का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो VNet हम लोग क्रिएट किया, ठीक है, VNet में चलते हैं। ये जो VNet हम लोग के एनवायरनमेंट में एक VNet क्रिएट हुआ, तो ये VNet में हम लोग एक वर्चुअल मशीन डेवलप करके देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे ये VNet का जो रिस्पेक्टिव सबनेट हम लोग सिलेक्ट किया वहाँ से ये IP लेता है या नहीं। तो देखते, होम वर्चुअल मशीन क्रिएट, इसमें कुछ तो सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो रिसोर्स ग्रुप, तो एग्जिस्टिंग जो क्रिएट किया मैंने RG1 ले लेते, VM नेम दे देते VM1, रीजन सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस नो, इमेज ले लेते 2019 डेटा सेंटर, साइज BONS रहने देते, यूज़र नेम सेट कर लेते लेंथ कुछ, कोई नहीं, ये हो गया सेट। और पब्लिक इनबाउंड पोर्ट यहाँ से 3389 RDP के लिए अलाउ कर लेते हैं। इसमें नो, ये अनचेक रहेगा, कुछ है नहीं हम लोग के पास लाइसेंस, तो इसको अनचेक करते। तो नेक्स्ट डिस्क कोई चेंजेस नहीं कर रहे, नहीं इसमें वो चेंजेस कर ही देती, इसमें स्टैंडर्ड HDD, तो कॉस्टिंग कुछ कम आएगा इसमें। नेटवर्किंग, तो इसमें अभी देखना है वर्चुअल नेटवर्क। हम लोग पहले क्या करते थे कि जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क रहते थे तो वो उसे सिलेक्ट करते थे। तो अभी क्या है, हम लोग के पास जो VNet अभी हम लोग रिसेंटली क्रिएट किया उसे लेते हैं, और सबनेट, तो इसमें एक ही सबनेट दिखा रहा है जो हम लोग क्रिएट किया सबनेट 1। तो अगर जैसे बोला था कि हम लोग अगर चाहते तो
दूसरा सबनेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे वो जो लिस्टेड सबनेट दिखाएगा, तो कोई नहीं, इससे जो हम लोग एनवायरनमेंट में है सबनेट उसे ले लिया पब्लिक आईपी। तो अगर पब्लिक आईपी तो चाहिए क्योंकि हम लोग ओवर इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं इसे, कोई नहीं, तो पब्लिक आईपी रहने देते। और इनबाउंड पोर्ट, तो इसमें अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स 3389 जो हम लोग सिलेक्ट किया उसे रहने देते। तो इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट और कोई चेंजेस हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं। रिव्यू एंड क्रिएट, वैलिडेशन होने के बाद क्रिएट। क्लिक ऑन क्रिएट नाउ, तो इसे क्रिएट होने देते, उसके बाद फिर आते। तो हम लोग का भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो गया, जो रिसेंटली क्रिएटेड वीनेट में किया। तो अभी देखते हैं चल के। तो देख पा रहे हो ये जो आईपी लिया है हम लोग का, जो VM आईपी दिखा रहा है 10.0.0.4। मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि यहाँ डिस्कस कि यूजेबल आईपी जो है उसका फास्ट आईपी ले लिया गया, कि ये 4 आईपी जो फास्ट 4 आईपी रिजर्व था, उसके बाद क्या होगा 10.0.0.4, और वही आईपी यहाँ से ले लिया क्योंकि ये DHCP के थ्रू आईपी लिया, तो इसीलिए इसका जो पहला सीरीज़ का आईपी था तो ये ले लिया। तो अभी हम लोग चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क पे। तो यहाँ पे जाके भी देख लेते हैं एक बार। वीनेट, उसके बाद सबनेट। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी इसमें अवेलेबल आईपी भी दिखा रहा है 250। जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट में एक VM डिप्लॉय किया तो एक आईपी रिजर्व कर लिया जो रिसेंटली दिखाया, तो उसी लिए एक आईपी यहाँ से डिडक्ट हो गया। और कनेक्टेड डिवाइस अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो VM का नेम, नेटवर्क इंटरफेस और कौन सा सबनेट है, और इसका जो आईपी ये असाइन हुआ है ये VM पे, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो बस यही था, ये एक बेसिक वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन था इन एज़्योर एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि VNet टू VNet कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करना होता है, और देखेंगे कि VNet टू VNet कम्युनिकेशन कैसे होता है विद इन सेम रीजन और डिफरेंट रीजन, और उसका डिटेल्स भी हम लोग डिप्लॉय करके देखेंगे इन लैब एनवायरनमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।